Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishwal Chauhan. Choosing our universe, questions and answers. Exercise 2 short answer type questions, 20 to 30 words each. First question is, what idea does the chapter discuss? ये जो lesson है आपका choosing our universe BA 1 semester 1 के लिए, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन ये है कि इस चैप्टर में किस आइडिया को लेके ऑथर्स आगे बढ़े हैं। उन्होंने ये लेसन लिखा, क्या आइडिया, व्हाट आइडिया दे वांट टू कन्वे टू द रीडर्स। द चैप्टर थ्रोज लाइट ऑन लॉजिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज चलती आई हैं। अलग अलग थ्योरीज का जिक्र यहाँ राइटर्स करते हैं इस लेसन में, और एक लॉजिकल जो साइंटिफिक अप्रोच होती है उसकी तरफ वो इशारा करते हैं और उसकी तरफ बढ़ते भी हैं। द लॉज ऑफ फिजिक्स मेक अस बेटर अंडरस्टैंड द मिस्ट्री अबाउट द यूनिवर्स। जो फिजिक्स के लॉज हैं वो हमें इस यूनिवर्स की रहस्य बताते हैं, रहस्यों से अवगत कराते हैं, या फिर इन रहस्यों को, ब्रह्मांड के रहस्यों को वो एक्सपोज करते हैं। उन्हें रहस्य जो है भेद खोलते हैं उनका। दे एक्सपोज द मिस्ट्री दैट हैज बीन सराउंडिंग द होल यूनिवर्स। पहले जैसे आकाशगंगा एक होती थी, सोलर सिस्टम मतलब एक, उसके बाद इसको बताया स्टैटिक से ये डायनेमिक की तरफ ये थ्योरी जाती है कि पहले स्टैटिक यूनिवर्स वाज कंसीडर्ड टू बी वेरी स्टैटिक, नाउ इट्स डायनेमिक, इट्स ऑलवेज चेंजिंग, एक्सपैंड हो रहा है। हमारा यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। पहले ये कम था, श्रंक था। तो क्वेश्चन 2 इज हु वाज भूम्बा। भूम्बा कौन था? द पीपल लिविंग इन सेंट्रल अफ्रीका वर कॉल्ड बोसोंगो। सेंट्रल अफ्रीका में रहने वाले लोगों को बोसोंगो कहा जाता था। they believed that उनका विश्वास ये था, the god Bumba created the universe, कि god Bumba ने ही ब्रह्मांड को क्रिएट किया है। there was nothing except darkness, और इससे पहले darkness थी, अंधेरा ही था यूनिवर्स में। water and Bumba in the beginning, क्या क्या थे शुरुआत में यूनिवर्स बनने से पहले? The god Bumba created the universe. There was nothing, कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के, पानी के और बूम्बा देवता के। तो ये according to the Bosongo people, this theory is made known to the readers by the authors. What's the joke that the authors make regarding ethanol? ethanol के बारे में राइटर्स यहाँ पे क्या जोक रीडर्स को देते हैं, क्या बताते हैं, जोक, कौन सा जोक यूज करते हैं? द मायंस ऑफ मैक्सिको बिलीव्ड दैट गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स। मैक्सिको के मायंस प्रजाति के लोग या जो भी कबीला होगा उनका विश्वास ये था कि दैट गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स, भगवान ने इंसानों को जन्म दिया विद द हेल्प ऑफ द व्हाइट एंड येलो कॉर्न। मजे की बात यह है कि वो कहते हैं कि व्हाइट और येलो कॉर्न की मदद से ह्यूमन बीइंग क्रिएट किए गए। मैक्सिको में मायंस लोगों का विश्वास था। हियर द ऑथर्स मेक अ जोक। यहाँ जो लेखक हैं इस लेसन के वो एक जोक यहाँ थोड़ा मजाकिया हो जाते हैं। That the scientists make ethanol from corn. कॉर्न से एथेनॉल बनाते हैं साइंटिस्ट, बट दे आर नॉट एबल टू मेक ह्यूमन बीइंग्स टिल नाउ, और आज तक वो एथेनॉल से ह्यूमन बीइंग नहीं बना पाए। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डू द ऑथर्स कंसीडर ह्यूमन बीइंग्स टू बी ऑफ रीसेंट ओरिजिन? ऑथर्स ह्यूमन बीइंग्स को रीसेंट ओरिजिन क्यों कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो
क्रिएशन हुई है, जो रिसेंट क्रिएशन है, दोज आर ह्यूमन बीइंग्स ओनली। और इससे पहले वेजिटेशन था, और ये 13.6 बिलियन ईयर्स अगो की बात बता रहे हैं वो। ये इससे पहले ये वेजिटेशन था और एनिमल्स बाद में आए, और ह्यूमन बीइंग्स तो बहुत ही बाद में आए, बहुत देर बाद आए। ह्यूमन रेस हैज एग्जिस्टेड फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री। अगर हम कॉस्मिक हिस्ट्री को, ये टाइमलाइन मान के चले, ये टाइम कॉस्मिक टाइम है, अगर इस हिस्ट्री में हम देखें तो ये फ्रैक्शन भी नहीं है, छोटा सा हिस्सा भी नहीं है उस कॉस्मस हिस्ट्री का। The authors believe that human race has been improving at a very fast speed. ऑथर्स ये विश्वास करते हैं कि ह्यूमन रेस में जो डेवलपमेंट हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत ही तीव्र गति से हुई है। इफ इट हैड बीन बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, अगर ये बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड होती, पहले से ही क्रिएशन हो जाती, तो जो आज का मानव का स्वरूप है उससे कहीं और अधिक सुधरा हुआ होता। इट वुड हैव बीन इम्प्रूव्ड इन नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड मैनी टाइम्स ग्रेटर देन इट इज नाउ। मॉडर्न मैन से का जो रूप देखते हैं उससे कहीं कई गुना बेहतर होता। क्वेश्चन फिफ्थ इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी होती क्या है? बिग बैंग इज थॉट टू बी अ बिग एक्सप्लोजन। एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन को बिग बैंग कहा। बैंग एक्सप्लोजन होता है विस्फोट, जिसमें एनर्जी और ये मैटर ट्रैप हो गया था, तो इसमें एक विस्फोट हुआ, और बिग बैंग थ्योरी ही मानते हैं यूनिवर्स के जन्म को। It means giving out heat and energy. The theory of Big Bang helps the scientists to understand that there was nothing before it. और बिग बैंग थ्योरी ये हेल्प करता है वैज्ञानिकों को समझने में कि इससे पहले कुछ भी नहीं था, टेम्परेचर था और ये एनर्जी, टेम्परेचर और एनर्जी ये ट्रैप थी, और इसमें विस्फोट होता है और यूनिवर्स बन जाता है। एक्सरसाइज 3 टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक में। इसमें 75 to 100 वर्ड्स में आपको आंसर ये देने, और हमने डिस्कस किए हैं, आप कर रहे हैं। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल डिस्कवरिंग आवर यूनिवर्स, चूजिंग आवर यूनिवर्स, ओके सॉरी, चूजिंग आवर यूनिवर्स का जो टाइटल है इसको आपको डिस्कस करना है। The title itself hints that the process of understanding the universe is in progress. टाइटल ये प्रकट करता है कि जो प्रोसेस है यूनिवर्स की वो प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू है। वेट ए मिनट, थोड़ा सा मैं एक मिनट, ये मैं चेक आउट कर लूं। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स इज इन प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस में है प्रोसेस यूनिवर्स की, तो कंप्लीट नहीं है, डायनेमिक है। द साइंटिस्ट हैव नॉट रीच्ड yet at a logical conclusion. वैज्ञानिक किसी तर्कसंगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था। There are mysteries about it, इसके बारे में रहस्य है। However, the theory of relativity and quantum physics have helped the scientists much in this regard. जो relativity theory है और quantum physics है, इसने काफी हेल्प की है इस बात को समझने में, जो यूनिवर्स कब बना, कैसे डेवलप हो रहा है। बट इट्स नॉट सफिशिएंट टू रीच अ सिंगल कंक्लूजन, परंतु एक कंक्लूजन पे पहुंचना अभी भी मुश्किल है। और वी स्टिल डू नॉट नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ ईच अर्थ
आल्सो। अभी भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि धरती का ओरिजिन कब हुआ, धरती की उत्पत्ति कब हुई और लाइफ कब आई थी। सो द टाइटल इज रेलेवेंट इन दिस वे। इस तरीके से ये टाइटल बिल्कुल रेलेवेंट है, उचित है कि हमें चूज करना है कि यूनिवर्स कौन सा लॉजिकल है हमारे लिए, जो थ्योरी यूनिवर्स की है। व्हाट इज द फियास्को विच हैज बीन डिस्कस्ड इन द चैप्टर। फियास्को वर्ड आया है चैप्टर में, टेक्स्ट में अगर आप पढ़ते हो तो। अ फियास्को मींस एन अटर फेल्योर ऑफ ए प्लान। फियास्को क्या होता है? व्हेन सम प्लान फेल्स अटरली कंप्लीटली देन इट्स कॉल्ड फियास्को। अकॉर्डिंग टू द मायान लीजेंड के अनुसार, फर्स्टली गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स और मड। पहले इंसान मड के थे, ईश्वर ने गारे के बनाए। देन ही लेट देम डिजॉल्व, फिर वो उसे पसंद नहीं आया ईश्वर को उन इंसानों जो गारे के बने हुए, तो उनको डिजोल्व कर दिया पानी में। आफ्टर दैट गॉड मेड पीपल फ्रॉम वुड। उसके पश्चात लकड़ी के बनाए, परंतु लकड़ी के इंसान बहुत डल थे, नीरस लग रहे थे और उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहा, परंतु ईश्वर उन्हें डिस्ट्रॉय करता है इससे पहले, तो वो भाग जाते हैं। लकड़ी के जितने भी इंसान थे जंगल की तरफ भाग जाते हैं और भागते भागते उनकी शेप में चेंज आती है और वो जो मोंकीज हैं, आज के मंकी, वो वही इंसान है जो डर के मारे भागे थे कि ईश्वर उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा, लकड़ी के बने हुए इंसान। They had a slight change in their shape. They are the present day monkey. So the maker's fiasco about creating human beings has been discussed here. तो यहाँ पे मेकर कौन है? गॉड। गॉड की फेल्योर इंसान को बनाने में, गॉड्स फेल्योर इज फियास्को, कि गारे के बनाए वो भी डिसॉल्व कर दिए, फिर लकड़ी के बनाए उनको भी डिस्ट्रॉय करने वाले थे, वो जंगल की तरफ भाग गए और वहां जो आज मंकी हैं वो वही इंसान है जो लकड़ी के थे। अब देखो, अजीब अजीब ये थ्योरीज हैं जो चली आ रही थी, प्रचलित थी बातें। व्हाट डू स्क्रिप्चर से अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। स्क्रिप्चर क्या होती है? धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में क्या कहती हैं? The universe took its origin billions of years before. यूनिवर्स का जन्म बिलियन ऑफ ईयर्स पहले हुआ है, 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, as you know. Scriptures also confirm this fact. ये धार्मिक पुस्तकें, होली बुक्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं, कंफर्म करती हैं। अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार, गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव। पहले ईश्वर ने एडम और ईव क्रिएट किए, ओनली इन 6 days। जैसे ही क्रिएशन हुई उसके 6 दिन के अंदर अंदर एडम और ईव का जन्म हो गया। बिशप उसर बिलीव्ड, बिशप उसर के अनुसार, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड टुक प्लेस इन एट 9 in the morning, 27 अक्टूबर 4004 BC। ये सन का नाम है 4004, 4004 years बिफोर क्राइस्ट। 9 o'clock जन्म हुआ इंसान का। और बट इट इज नाउ बिलीव्ड द ह्यूमंस आर द रिसेंट क्रिएशन एंड द यूनिवर्स टुक प्लेस अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले यूनिवर्स बना और ह्यूमन बीइंग रिसेंट क्रिएशन है। व्हाट इज द टोन ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग आवर चूजिंग आवर यूनिवर्स। ये थोड़ा टाइटल गलत लिखा गया है, चूजिंग आवर यूनिवर्स। इसके बारे में आपको बताना है। टोन कैसी है? थोड़ी मजाकिया भी है, सीरियस भी है। द टोन ऑफ द चैप्टर इज वेरी माइल्ड, हल्की है, नॉट हार्श और स्टिरिकल, व्यंग्यात्मक नहीं है, कटाक्ष नहीं है, इसमें तीखा नहीं है, हल्का फुल्का मजाक करते हैं राइटर। द ऑथर जस्ट कोट्स एग्जांपल्स ऑफ सम मिथ्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। थोड़े बहुत मिथ्स का प्रयोग किया गया है। मैक्सिकन लोग क्या बिलीव करते थे और मायंस क्या बिलीव करते थे यूनिवर्स के बारे में, थोड़ा मजाकिया फनी सा हो जाता है। और द ऑथर्स कुड हैव मेड फन ऑफ दोज बेसलेस लीजेंड्स एंड मिथ्स। और उनका
तीखा व्यंग भी कर सकते थे, उनका मजाक भी उड़ा सकते थे, बट एट वन प्लेस, एक जगह पे, द टोन ऑफ द चैप्टर बिकम्स हिस्टेरिकल व्हेन द ऑथर्स मेंशन ए जोक अबाउट द प्रोड्यूसिंग एथनॉल। सिर्फ एक जगह थोड़ा सा तीखापन आता है जब ऑथर एथनॉल की बात करते हैं कि एथनॉल कॉर्न से प्रोड्यूस की है वैज्ञानिकों ने, परंतु इंसान को पैदा नहीं कर पाए, जैसा कि थ्योरीज कहती है पहले की कि येलो और व्हाइट कॉर्न से इंसान बना। Thus the chapter is thought provoking. चैप्टर विचारों को जन्म देने वाला है, विचारशीलता पैदा करता है। इट लीड्स अस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लॉजिकल वे में बढ़ता है, एंड क्लैरिफाइज द मिस्ट्री अबाउट द यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड के रहस्य को खोलता है। तो आगे बढ़ते हैं। So dear students, in this way all the questions and answers, those are textual, given in the text, are over. I hope you will understand them. Thank you very much. Keep watching, liking and sharing my videos. Thank you very much. Let me end up the statement.